हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म 11वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा, जब कामदेव भस्म हो गए तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तब श्रुतिदेव जी कहने लगे, यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उनकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। तब 2 घड़ी के पश्चात उनकी मूर्छा गई तो वह अत्यंत ही विलाप करने लगी, जिससे कि सारा तपोवन दुखमय हो गया। जब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया, तब वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देखकर अत्यंत ही दुखी हो उन्हें समझाने लगा और कहने लगा, आत्मघात करना उचित नहीं है। जब वसंत ने उनके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ में प्रद्युम्न के रूप में वह उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुम्हें प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तुम्हारा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। फिर कहने लगे, पूर्व काल में तुम्हारा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु जसंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नाम की नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन और उनकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य ही तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार का वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसी समय उसे कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी उसे अंगहीन होना पड़ा। श्रुतदेव कहते हैं कि जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए भी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी खड़ी की खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमालय जी उन्हें अपने घर ले गए, किंतु पार्वती श्री भगवान शिव के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई थी कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब भगवान शिव ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर भगवान शिव की मूर्ति को अपने मन में धारण कर गंगा तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। भोजन आदि सब छोड़ छाड़ कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना वे करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी भेष धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति को देखकर कहने लगे, हे भद्र, जो तुम्हारे मन में हो ऐसा वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप मेरे पति हों। तथास्तु कहकर श्री भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उनकी उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमालय के घर जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखो। 7 ब्रह्मवादी ऋषि हिमालय जी के घर पहुँचे और राजा ने उनका यथोचित पूजन करके सत्कार किया। ऋषियों ने कहा, हे राजा हिमालय, तुम्हारी कन्या पार्वती पहले प्रजापति दक्ष की कन्या सती थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ कर दो। तब हिमालय ने कहा, मेरी कन्या तो छाल के वस्त्र पहनकर
गंगा तट पर भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए घोर तपस्या कर रही है, सो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी के पास जाकर कह दें कि मैं प्रीतिपूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका, आप उनको अंगीकार कीजिए। उधर वे ऋषिगण श्री महादेव जी के पास पहुँचे और निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियाँ और विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष में विवाह हुआ। तब भगवान शिव पार्वती के साथ नित्य रमण करते रहे, पर गर्भ की स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई। वे सोचने लगे और फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तब तुम उनके सामने चली जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी और तुम भगवान शिव को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना। समय लग जाने पर पार्वती जी के गर्भ की स्थिति हो जाएगी। तब अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहां पहुंच जाने पर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से एक तरफ हो गई। भगवान शिव को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि अब मेरा तेज तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। तब अग्निदेव ने उनके तेज को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज को उन्होंने, जब वे उसे सहन न कर सके, तब गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी भगवान शिव के उस तेज को सहन न कर सकी और उसे सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्राह्मणों ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ दिया जिससे कि 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति वाला एक बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे, तब सहसा ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यहाँ पास ही में तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। तब महादेव जी ने अपनी पिछली कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा, उन्हीं की दशा देखकर ये सब हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की बातें सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश पर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतिदेव जी कहते हैं, हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। वैशाख मास महात्म 11वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।